Hello बच्चों, let's see this question. The question says a wire of length 2 meter is made from 10 centimeter cube of copper. A force F is applied so that its length increases by 2 millimeters. Another wire of length 8 meter is made from the same volume of copper. If the force F is applied to it, its length will increase y, and we are given 4 options. तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कॉपर दे रखा है. इससे पहले हमने एक वायर बनाया जिसका लेंथ 2 मीटर्स था. इस पे हमने एफ फोर्स लगाया और इस एफ फोर्स के कारण इस वायर में 2 मिलीमीटर की चेंज आ गई. 2 मिलीमीटर इसका लेंथ इंक्रीज हो गया. अब हमने इसी सेम वॉल्यूम से 10 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ कॉपर से एक दूसरा वायर बनाया. इसका लेंथ 8 मीटर है. इस वायर पर फिर से हमने सेम फोर्स एफ लगाया. अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस सेकेंड वायर में डेल्टा एल चेंज इन लेंथ कितना होता है. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड है वो है हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी. हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. यहाँ हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं. तो हमारा जो स्ट्रेस होगा वो होगा टेंसाइल स्ट्रेस, और ये होगा इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सिंबल्स के फॉर्म में टेंसाइल स्ट्रेस होता है सिग्मा यंग्स मॉडुलस वाई टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से. फर्स्ट वायर का लेंथ हमें दे रखा है 2 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं. 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर है 200 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ द वायर है 10 सेंटीमीटर क्यूब, और एफ फोर्स लगाने पर इसमें जो चेंज इन लेंथ आता है, जो इंक्रीमेंट आता है, वो है 2 मिलीमीटर. इसे भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं. ये हमारा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर. चेंज इन लेंथ हमारा है 0.2 सेंटीमीटर. अब चूंकि लेंथ ऑफ वायर है 200 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ वायर है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं. लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वॉल्यूम. यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ. तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फर्स्ट वायर हो जाएगा वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय लेंथ 200 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट वायर हमारा आ गया 1 डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम फर्स्ट वायर पे हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं. तो हुक्स लॉ कहता है टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन. अब टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू होती है एफ डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन
एप्सिलॉन की वैल्यू होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से F डिवाइडेड बाय y अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस हमारा हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया A टाइम्स डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। चलिए इस इक्वेशन में आगे हम नोन वैल्यूज पुट करते हैं। तो F डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू A टाइम्स डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। यहाँ से F डिवाइडेड बाय y हमारा हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया A की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेल्टा L की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर और ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू है 200 सेंटीमीटर। तो हमारा F डिवाइडेड बाय y हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्व होकर हो जाएगा। 2 से हम 20 को डिवाइड कर सकते हैं 10 टाइम्स। तो F डिवाइडेड बाय y हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास F डिवाइडेड बाय y की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम सेकेंड वायर की बात करते हैं। सेकेंड वायर का वॉल्यूम भी सेम है जो कि है 10 सेंटीमीटर क्यूब। इस वायर का सेकेंड वायर का लेंथ है 8 मीटर्स। इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं इस वायर का, जो कि हो जाएगा V डिवाइडेड बाय L, यानी 10 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 800 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकेंड वायर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वायर पर हम सेम F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए हम फिर से इस पर हुक्स लॉ लगाते हैं। तो हुक्स लॉ होगा टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस y टाइम्स एप्सिलॉन। टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा होता है F डिवाइडेड बाय A और इज इक्वल टू y टाइम्स एप्सिलॉन की वैल्यू होती है डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है कि चेंज इन लेंथ डेल्टा L क्या है। तो यहाँ से हमारा डेल्टा L हो जाएगा F डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय A। तो हमारे पास F डिवाइडेड बाय y की वैल्यू है, हमारे पास लेंथ ऑफ वायर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है। चलिए हम सारे वैल्यूज पुट करते हैं और डेल्टा L की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा डेल्टा L हो जाएगा F डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय A। F डिवाइडेड बाय y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ वायर की वैल्यू है 800 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर हमने फाइंड आउट किया है 1 डिवाइडेड बाय 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा L की वैल्यू हो जाएगी 8
100 multiplied by 80 divided by 2 multiplied by 10 raised to the power 4 सेंटीमीटर। 2 80 को डिवाइड करेगा 40 टाइम्स, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम डेल्टा एल की वैल्यू लिख सकते हैं 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 4 सेंटीमीटर, जो कि हमारा हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच करता है। हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।